बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान उमर और क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे। आज हमारा जो है वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पार्ट 3 हम करने लगे हैं। 214 पेज है और 88 एमसीक्यू है। कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का जो कंसेप्ट था सबसे पहले इंग्लैंड में दिया गया। और बजटिंग किसे कहते हैं? बजटिंग जो होता है ये जो तमाम एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर से बजटिंग कहते हैं। अथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस, जो हेड टीचर का जो काम है कि वो स्टाफ की परफॉर्मेंस को चेक करे। जो मतलब टीचर नहीं चेक कर सकता, क्लर्क स्टूडेंट नहीं चेक कर सकता, तो हेड टीचर जो है वो चेक कर सकता है। एज एलिमेंट फियर ऑफ एंगजाइटी इज फाउंड, तो जो फियर और एंगजाइटी की जब आंसर शामिल होता है इंस्पेक्शन में शामिल होता है, उसमें थोड़ा खौफ शामिल होता है। ये न्यूज़पेपर, कोल, आई स्टेशनरी, ये जो है ना ये कहाँ पे कंटिजेंट रजिस्टर, यानी डेली जो हमारे जो अखराजात होते हैं ये जो कंटिजेंट रजिस्टर में लिखे जाते हैं। लेजर स्फीयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती और ये लीडर जो है ना ग्रुप को अवॉइड करते हैं। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं। सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द, सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक जब काम करने के लिए तो हमें क्या होता है, टाइम टेबल का बनाना ज़रूरी होता है। सिलेक्टिंग पीपल टू मीट नीड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इज़, यानी हम पीपल लोगों को सिलेक्ट करना, हायर करना, तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। स्टॉक रजिस्टर जो है वो गवर्नमेंट, ये जो सी चीज़ हम ख़रीदते हैं स्कूल के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट से हो चाहे कंटीजेंट ग्रांट, कोई भी ग्रांट से होते तो हम उसे स्टॉक रजिस्टर में लिखते होते हैं। करॉस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ख़तो किताब, ऐसा रजिस्टर, तो उसमें जो डिस्पैचिंग मेल और रिसीविंग मेल उसको करॉस्पॉन्डेंस रजिस्टर में लिखा जाता है। प्राइवेट स्कूल जो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किए थे, इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन द स्टूडेंट इज कमांडेड फॉर स्पेशल मेरिट और रिपोर्ट आर पुनिश फॉर मिसबिहेवियर। तो जब बच्चों का जो स्टूडेंट हैं स्कूल के, उनकी जो कारकर्दगी को लिखना कि उनके जो बिहेवियर है, उनका जो चाहे उन्होंने कोई गुस्ताखी की है या उनको कोई पेनल्टी पड़ी है, तो ये कंडक्ट रजिस्टर में लिखा जाता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज, तो डिटरमाइन करना, यानी हमने कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जब हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं इट मीन हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। 102 इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेंड ऑन द पर्टिकुलर मेरिट डीमेरिट। ये जब हमारे कोई अक्सर स्कूल में आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही, तो वो जो कहाँ पे हमारे मेरिट डीमेरिट अच्छी बातें जो भी चीज़ें वो लिख रहा हो, जो उसने ऑब्जर्व किया होता है, तो लॉग बुक में लिखता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम, ये जो रिसोर्सेज की बात हो गई, तो ये टाइम वर्क ये सारी ये बजटिंग में होती है। विच रजिस्टर कन्वे द ऑर्डर बुक होता है, जिसमें जो हेड टीचर जो है या कोई भी वो ऑर्डर लिखता है उसे ऑर्डर बुक कहते हैं। फॉर हाउ मैनी कंजक्टिव, अगर एक लड़की जो है वो 10 दिन छुट्टी करे तो उसका नाम खारिज कर दिया, और अगर एक लड़का हो और वो 6 दिन छुट्टी करे तो उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। हर 30 तारीख को जो है ना वो स्टॉक जो होता है स्कूल में उसको क्या किया, वेरीफाई किया जाता है। और अगर 2 बहन भाई जो है ना वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी जो फ़ीस हाफ जो है ना वो माफ़ की जाती है। और इसी तरह जो माइनर पेनल्टी होती है पीडा एक्ट में, वो होती है सेंसोर, यानी कि जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी झड़कना, सर्जिश करना, और इसमें अलावा ये इंक्रीमेंट को रोक देना या जो उसकी एफिशिएंसी उसकी यानी तनख्वाह को रोक देना, इंक्रीमेंट को रोक देना, तो ये वाली क्या होते हैं, ये माइनर में आते हैं। जो मेजर होती है उसमें होता है कि रिमूवल फ्राम सर्विसेज हो गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, या पिछले ग्रेड में धकेल देना या उसकी रिकवरी करना, तो ये वाली चीज़ें जो होती है ये आती है मेजर पेनल्टी में आती हैं। जो कैजुअल लीव है वो हर एक साल में 25 छुट्टियां जो है ना वो जो वोकेशन डिपार्टमेंट के हैं वो ले सकते हैं। मैक्सिमम लीव जो है छुट्टियां एक टाइम में वो 10 ली जा सकती हैं। अगर कोई स्पेशल सर्कमचांसेस, अगर स्पेशल सर्कमचांसेस हो, यानी जब हम डीओ से ले रहे होते हैं तो उसके वक्त 15 होती हैं। और इसी तरह जो वोकेशन डिपार्टमेंट है उसकी एक छुट्टी होती है एक मंथ के अंदर, और जो नॉन वेकेशन होती है उसकी 4 छुट्टियाँ होती हैं। वोकेशन डिपार्टमेंट वो होता है जिनको गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, नॉन वेकेशन जिनको गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती। हु बिलोंग टू वेकेशन डिपार्टमेंट, जो टीचर्स हैं ये वेकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अर्नड लीव अकाउंट ऑफ गजटेड सर्वेंट मेंटेन, जो अर्नड लीव होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो है ना वो इसको मेंटेन करता है, जो हम लीव अर्न लीव लेते हैं। और अर्नड लीव जो है जो नॉन गजटेड होता है ना उसकी वो अर्नड लीव जो है वो सर्विस बुक में लिखी जाती हैं, और गजटेड की जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मैनेज करता है। और अगर इसी तरह मेडिकल लीव कोई बंदा लेता है और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट तो 120 दिन तक वो फुल पे ले सकता है। और इसी तरह अगर वो विद मेडिकल सर्टिफिकेट लेता है फुल पे सर वो 180 दिन, यानी 180 डेज 180 दिन पूरे सर्विस में एक दफ़ा विद पे ले सकता है। लीव जो है ना कौन सी लीव है जिसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, वो मेडिकल लीव है जिसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। और जो लीव है छुट्टी है बग़ैर पे के,
तो पूरी सर्विस में 5 साल ली जा सकती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रोप्राइटरी रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट से पहले जो लीव ली जाए तो 365 दिन है। और एक अगर फौरी, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग रिटायर होते हैं ना, तो 60 साल की उम्र उनको 1 साल पूरी तनख्वाह मिलती है। इसको बोलते हैं पर एनुएशन या LPR बोलते हैं। और वो लोग जो लीव इनकैशमेंट यानी कहते हैं कि हमें फौरी 10 बस्त यानी फौरी तौर पर मिल जाए, तो उन्हें 180 दिन जो है ना वो की तनख्वाह मिलती है, मतलब 6 मंथ की तनख्वाह मिलती है और बाकी उनको पैसे फौरी मिल जाते हैं। और लीव इनकैशमेंट जो होती है वो कब मिलती है, कब जा सकता है, एक तो जब LPR पे स्टैंडर्ड हो और दूसरा जो है ना वो जिसकी सर्विस 30 साल पूरी हो गई हो। मैटरनिटी लीव जो होती है वो 90 डेज़ होती है। और मैटरनिटी लीव जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनको पूरी सर्विस में 3 दफ़ा मिलती है, और जो वोकेशन डिपार्टमेंट है इनको जब भी ज़रूरत हो इनको मिल जाती है। स्टडी लीव जो ये डॉक्टर बनने के लिए PhD के लिए वो 3 साल जो है वो उसकी मिल सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर।